बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया और इस वक्त हमारी मौजूदगी है आईएसएम कैंपस में। ये कैंपस अपने आप में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ पर तमाम बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और इस कैंपस की क्या कुछ इस कैंपस में व्यवस्था है, इन तमाम विषयों पर हम बातचीत करने के लिए आईएसएम के कैंपस में अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पर प्लेसमेंट क्या है, कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं, क्या कुछ प्लेसमेंट का चरण है और किस तरीके से प्लेसमेंट होता है, ये तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे। और ये आईएसएम का जो ये कैंपस है वो बेसिकली दानापुर खगौल रोड सरारी उसरी गांव में स्थित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ प्रिया। इस वक्त हमारी मौजूदगी है आईएसएम के चैम्बर में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर नेहा झा मौजूद है जो कि पेडागॉजी पर बात करेंगी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुझे बताइए कि जो प्रभावी शिक्षण का जो हम एक बच्चे के अंदर हम समझते हैं कि एक प्रभावी शिक्षण जो है वो समाहित होनी चाहिए, उस पर क्या कुछ काम हो रहा है खासकर आईएसएम कॉलेज में? जी बिल्कुल। सबसे पहले यहाँ के टीचिंग पेडागॉजीज की बात करूँ तो काफ़ी कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट है यहाँ के। ऑब्वियसली अगर मैं लर्निंग की बात करूँ और टीचिंग पेडागॉजी की बात करूँ तो ऑब्वियसली टीचर सबसे फर्स्ट आते हैं। तो हमारे टीचर्स काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, रिगरस करिकुलम है। अगर मैं स्टेप वाइज बात करूं यहाँ पे क्या होता है तो जैसे स्टूडेंट एडमिशन लेकर के आते हैं हम लोग सीधा ही अपना कोर्स शुरू नहीं कर देते, राइट। हम लोग सबसे पहले एक पेप क्लास होती है हमारे यहाँ जिसको हम लोग पर्सनालिटी इन्हांसमेंट के लिए यूज करते हैं। ऑब्वियसली वो लोग क्या पढ़ करके आए हैं वी डोंट नो, राइट। कितना क्वालिफाइड है, कितना नॉलेज है वी डोंट नो। तो पर्सनालिटी इन्हांसमेंट में हम लोग सबसे पहले ये जो गैप है कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ का, सबसे पहले वो हम लोग गैप दूर करने की कोशिश करते हैं, राइट। इसमें हम लोग सारे बेसिक्स क्या कोर्स होगा वो सारा कुछ हम लोग डिस्कशन करते हैं। इंग्लिश पे काम करते हैं हम लोग, मैथ्स पे, बेसिक मैथ्स पे काम करते हैं और मतलब ओवरऑल ग्रूमिंग की बात करें तो वो पेप क्लास में हो जाता है। क्योंकि मैम मैंने मतलब हम सभी लोगों ने देखा था कि कोविड पेंडेमिक के वजह से सभी जो हमारी क्लासेस थी वो ऑनलाइन हो गई थी, ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन। तो इसको लेकर के अभी के दौर में आपका कॉलेज जो है वो किस किस गतिविधियों पर ज्यादा काम करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, ऑनलाइन तो मैं मानूंगी कि हमारे लिए एक तरीके से वरदान ही है, क्योंकि पहले जो टीचिंग हो रही थी वो सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन बेसिस पे हो रही थी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कुछ स्टूडेंट आपके वीक भी हैं, कुछ मॉडरेट हैं, कुछ एडवांस हैं। तो एडवांस तो जल्दी कैच कर ही लेते हैं, लेकिन जो वीक और मॉडरेट भी मैं बोल सकती हूँ वो उनके लिए क्या है, हम लोग ट्यूटोरियल प्रोवाइड करते हैं। जो ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्डेड सेशन होते हैं सारे टीचर्स के, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आप अपने पेस पे उनको सुन सकते हैं, सारे टीचर्स को आप सुन सकते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स कवर्ड है। आपको अगर लग रहा है कि कहीं स्लो करना है, ऑब्वियसली जो फीचर्स है आपके ऑनलाइन मोड का, आप जैसे यूट्यूब चैनल है, आप प्ले स्पीड बढ़ा दीजिए, आप पॉज कर लीजिए, रिपीट करके आप सुन सकते हैं। तो ये सबसे मेरे लिए तो एक तरीके से बोन है ये, और बहुत अच्छा है जो अब हम लोग दोनों मोड पे पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो सभी विषयों, जैसे मैंने देखा कि बीजेएमसी, बीएड, सभी विषय को लेकर के यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। बिल्कुल, ऑनलाइन क्लासेस में ट्यूटोरियल की बात करें, रिकॉर्डेड सेशन की बात, रिकॉर्डेड सेशन, हाँ, क्योंकि ऑफलाइन तो भाई उसको कोई कम्पीट कर ही नहीं सकता। ओके, ऑफलाइन फेस टू फेस क्लासेस वो तो बेस्ट है ही, लेकिन ट्यूटोरियल है फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू कोप अप विद द ऑफलाइन क्लासेस। तो उनके लिए ट्यूटोरियल है, यस ऑब्वियसली हर कोर्सेज के लिए अवेलेबल है। बीजेएमसी है, बीसीए है, बीबीए है, सारे कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पे। ब्लेंडेड लर्निंग भी होती होगी? यस बिल्कुल। ओके। तो आज जैसे डिजिटल युग की हम जब बात करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, बीएड में जिस तरीके की अभी हम लोग देख रहे हैं, तो क्या कुछ और आप लोगों ने अपने तरीके से, कॉलेज के जो लोग हैं, टीचर्स हैं, वो क्या हाल फिलहाल में इनिशिएटिव ले रहे हैं? वेल, बीएड के मामले में आई एम नॉट द राइट पर्सन, बिकॉज आई एम हियर फॉर यूजी एंड पीजी कोर्सेज। मैं यहाँ पे बीबीए, बीसीए, बीकॉम, ये सारे कोर्सेज हम लोग इधर करवाते हैं। बीएड के लिए मुंडेश्वरी है। कई बार ये होता है मैम कि स्टूडेंट को, ज्यादातर जो स्टूडेंट रहते हैं वो पढ़ने में, आजकल के जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन में ही ज्यादातर रुचि दिखा रहे हैं। तो ऑफलाइन में भी संख्या उतनी ही रहती है जितनी ऑनलाइन में जुड़ने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स?
वेरी नाइस क्वेश्चन। लेकिन मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि स्टूडेंट का स्ट्रेंथ बताता है कि ऑफलाइन उन लोगों के लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और हमारे यहाँ अटेंडेंस को लेकर के काफ़ी लगाम कसा हुआ है। राइट, अटेंडेंस इज वेरी मच कंपलसरी। अगर आप 75% अटेंडेंस नहीं ला रहे हैं तो यू कांट फिल द फॉर्म ऑफ AKU। क्या बात, राइट, यस। तो ये कंपलसरी है, क्योंकि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, जैसा मैंने कहा कि वो प्रायोरिटी है ऑफलाइन क्लासेस, तो दैट इज मस्ट। एंड अटेंडेंस हमारे क्लासेस में बहुत अच्छी होती है, और शायद ही किसी क्लास में 10 से अधिक स्टूडेंट एब्सेंट होता ही नहीं है। ओके, ठीक है। और दूसरी बात, टोटल कितने स्टूडेंट हैं मैम आपके? हम लोग सेक्शन वाइज चलाते हैं। जैसा मैंने कहा कि हम लोग वीक, मॉडरेट और एडवांस करके बैचेस बनाए हुए हैं, और इस तरीके से सेक्शन डिवाइड करते हैं। हम सारे स्टूडेंट को एक क्लास में नहीं डालते। तो 60-70 रेशियो हम लोग यहाँ पे, 60 स्टूडेंट आप एक सेक्शन में बोलिए कि एक सेक्शन में 60। कितने सेक्शन हैं अभी? डिपेंड करता है। लाइक 3 सेक्शन अभी हम लोग चला रहे हैं BBA में, सेम विद BCA, तो आप 3 सेक्शन बोलिए। 3 सेक्शन में अलग अलग स्टूडेंट, तो कितने कितने स्टूडेंट मिक्स करके हम लोग रखते हैं। ऐसा नहीं कि वीक A सेक्शन वीक या एडवांस है, हम लोग मिक्स करके बैच बनाते हैं, वीक, मॉडरेट एंड एडवांस, एज आई सेड अर्लियर। इस तरीके से करके हम लोग मतलब बैचेस बनाते हैं कि एक ही बैच में आपका वीक भी रहे, एडवांस भी रहे और मॉडरेट भी रहे, और इस तरीके से 3 सेक्शंस हम लोग बनाते हैं। बहुत शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो देखा आपने कि किस तरीके से अभी हमारी बातचीत हो रही थी डॉक्टर नेहा झा से, और वो पेडागोजी पर बात कर रही थी, और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से वो लर्निंग के प्रोसेस की भी बात कर रही थी, जो आजकल ऑनलाइन मोड पर काम हो रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ISM के हेड डॉक्टर श्वेता रानी मौजूद है, और वो एकेडमिक में क्या कुछ खास है इस कॉलेज में, इन तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत करेंगी डॉक्टर श्वेता रानी। मैम आपका बहुत स्वागत है फर्स्ट बिहार में। नमस्कार। क्या कुछ खास है मैम आपके कॉलेज में? हमारा कॉलेज, सबसे पहले मैं चाहूंगी ये बताना, हमारा कॉलेज लश ग्रीन है। हम नेचर के बहुत ही करीब हैं, और हमारा ये उद्देश्य रहता है कि हम अपने स्टूडेंट को भी ये बता सके, समाज को बता सके कि पेड़ पौधा लगाना, उनको ग्रीन रखना, कैंपस को कितना जरूरी है। मैं एक चीज आपको यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, हमारा कैंपस कार्बन फ्री कैंपस है, बिकॉज यहाँ पे ऐसे ही प्लांटेशन करी गई हैं जो कि आपको मैक्सिमम ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब करता है। तो पहली बात। दूसरी बात, इफ आई टॉक अबाउट एकेडमिक्स, ये एक हमारी जितनी भी सिलेबस है वो एक बहुत ही यूनिक ब्लेंडिंग है एक्सपीरियंशियल लर्निंग के साथ, और को करिकुलर एक्टिविटी हमारा एक मिक्स अप्रोच रहता है लर्निंग का। ISM believes on holistic development of the students. We believe that we have two major stakeholder of ISM Patna is faculty and students, and there is a great combination between faculty and student of ISM Patna. हमारे साथ बात करने के लिए रवि सिंह मौजूद हैं, जो कि ISM यानी इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के एडमिशन प्रोसेस के ऊपर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले बताइए कि जो ISM का जो एडमिशन प्रोसेस है वो किस किस स्टेप में होता है, और क्या कुछ एडमिशन के जरिए आप लोग कराते हैं? जी मैम, हम लोग के पास अभी फिलहाल UG के 4 कोर्सेज हैं, BBA, BCA, BCom प्रोफेशनल, मास कम्युनिकेशन, और PG में PGDM है। बेसिकली UG वाले कोर्सेज के लिए जो 12th कंप्लीट कर लेते हैं बच्चे, वो वही हमारे यहाँ इनरोल कर सकते हैं, और PG वाले कोर्सेज में जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है वो इनरोल कर सकते हैं। दोनों ही सेगमेंट में बच्चों का 60% मार्क्स कंपलसरी होता है। हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है। 60% स्कोर जो बच्चे 12th में करते हैं वो BBA, BCA और BCom प्रोफेशनल या मास कम्युनिकेशन पे ऑप्ट कर सकते हैं, और PG में भी अगेन सेम प्रोसेस है। उनका 60% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में। इसके अलावा जो हमारा प्रोसेस है उसमें बच्चे सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करते हैं। UG कोर्सेज के लिए 500 रुपीज़ का होता है, और PG के लिए 1000 रुपीज़ का होता है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद उनको ऑफिशियली ऑनलाइन या ऑफलाइन आकर कैंपस में अपने सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पे जमा करने होते हैं। सर्टिफिकेट जमा करने के बाद उनको हम लोग यहाँ से बोनाफाइड लेटर वगैरह देते हैं, अगर उनको DRCC वगैरह के लिए अप्लाई करना होता है तो। अदरवाइज उनका पेमेंट का ऑप्शंस दोनों ही है, सेल्फ में भी कर सकते हैं या DRCC के थ्रू, जो बिहार सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की स्कीम निकाली है उसके थ्रू भी हमारे बच्चे जा सकते हैं। हमारा प्रोसेस एडमिशन का सिंपल फिलहाल अभी यही। इस बार अगर मैं पूछूं कि और भी कोर्सेज में जितने सारे आप यहाँ पर BJMC है ना, BCA, तो कितने एडमिशन इस बार हुए हैं?
मैम फिलहाल अभी एडमिशन का प्रोसेस तो चल रहा है, काफ़ी अच्छा है। वॉक इन्स हमारे डेली बेसिस पे अच्छे हो रहे हैं, बच्चे वेबसाइट पे भी इंक्वायरी कर रहे कब हैं। से शुरू होती है मैम एडमिशंस का प्रोसेस हमारा बेसिकली स्टार्ट हो जाता है सीबीएसई के रिजल्ट्स निकलने के बाद, मींस अब स्टार्ट हो चुका है अप्रैल मई ऑनवर्ड्स। मई एंड के बाद से हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अभी हम लोग अपने एडमिशन्स के बिल्कुल प्रोसेस में है, अभी चल रहा है, हमारे हर कोर्सेज में एडमिशन्स हो रहे हैं। हमारे वेबसाइट पे भी जाकर बच्चे इंक्वायरी करते हैं और उनके थ्रू हम लोग उनको फिर कॉल करके या मैसेज के थ्रू उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं और सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करके बच्चों को इनरोल करवाते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट कार्ड की भी फैसिलिटीज हैं, उसके थ्रू हाँ जी मैम, हाँ मैंने पहले भी बताया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, उसके थ्रू भी बच्चे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और वो बेसिकली बिहार में इसको स्टार्ट भी इसी के लिए किया गया था कि जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के लोग हैं वो अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाए, उनको मतलब आगे की पढ़ाई के लिए सरकार मदद कर रही है, तो उनको 4 लाख तक का जो हम भी अपनी भूमिका अदा जी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जय किशोर सर मौजूद हैं और वो बताएंगे आईएसएम यानी इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का जो ये पूरा प्लेसमेंट होता है उसके बारे में हमारे साथ बातचीत करेंगे। सर सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। मुझे बताइए सर कि इस साल की जो औसत प्लेसमेंट रही है वो क्या रही है? सी बिफोर आई स्टार्ट अबाउट द आउटकम पर्सन के बेस में बताओ, सबसे पहला ये जानना जरूरी है कि आईएसएम पटना इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल इन बिहार। ठीक है। रही बात आप परसेंट, जैसे कि आपने पूछा कि परसेंट, यहाँ पे हमारा आउटपुट प्लेसमेंट के आउटपुट 95% है। 90 to 95% वेरी करता है। ठीक है। और स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेते हैं और जिस तरीके से वो जो करिकुलम को गो थ्रू करते हैं और जो हम लोग उनके अंदर जो स्किल्स डेवलपमेंट करते हैं, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो गया है और आज के मार्केट ओरिएंटेड जैसे स्किल्स रिक्वायरमेंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए। ठीक है। रही बात मार्केट में अभी क्या चल रही है, रियल टाइम क्या चल रहा है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड, हम लोग उनको इंडस्ट्रियल विजिट कराते हैं, तो इससे होता क्या है कि इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिलता है रियल टाइम में जो रियल मार्केट में चल रहा है। और दैट समथिंग आईएसएम प्रोवाइड टू द स्टूडेंट्स हु टेक एडमिशन इनटू आईएसएम पटना। एंड प्लेसमेंट, हमारे स्टूडेंट बेस्ट एमएनसी कंपनीज में यहाँ तक के प्लेस है। अगर आप एग्जांपल में पूछो कौन से नाम अगर पूछे कंपनी के, तो एचडीएफसी बैंक हो गई है, एसबीआई हो गई है, देन आफ्टर आईसीआईसीआई बैंक हो गई है, विप्रो हो गई है, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स हो गई है। तो बहुत सारे वेराइट नंबर ऑफ अच्छे कंपनीज है, रेप्यूटेड कंपनीज है जहाँ पे हमारे स्टूडेंट प्लेस्ड है। पिछले 3 सालों में अगर हम देखें तो कोई खास बदलाव आया है आपके प्लेसमेंट में? लॉट्स ऑफ चेंजेस। मैं जैसे कि आपको फिर से वही बात बोलूंगा, जो हम लोग कंटेंट स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, हमारा जो गैप है इंडस्ट्रीज का गैप और हम लोग क्या वैल्यू स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो गैप बहुत ही एसेंशियल है गैप को फिलअप करने के लिए और स्टूडेंट्स को एक इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है। हम लोग यहाँ पे जस्ट मैनेजर नहीं प्रोड्यूस कर रहे, वी आर प्रोड्यूसिंग द लीडर्स ऑफ दिस नेशन। ओके। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को अभी के मार्केट के अकॉर्डिंग जिस तरीके से स्किल्स गैप है, हम आईएसएम उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट्स आते हैं, पर्टिकुलरली स्पेसिफिक स्किल्स के लिए हम लोग एक्सपर्ट्स टॉक भी कराते हैं। उससे होता क्या है कि जब आप एक्सपर्ट टॉक्स कराते हो तो स्टूडेंट्स को एक रियल टाइम इंसाइट्स मिलता है मेंटली प्रिपेयर होने के लिए कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन अराउंड इन द मार्केट। सो अकॉर्डिंगली हम लोग उनको स्किल्स एनहांसमेंट उनका करते हैं। उससे होता क्या है, उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, उनका वैल्यू बढ़ता है जिस तरीके से मार्केट का डिमांड है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऋचा वर्मा मौजूद हैं जो कि आईएसएम का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके बारे में मैम हम लोगों को बताएंगे। मैम क्या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप बताएंगे, खासकर आईएसएम? पहले तो आप सबका स्वागत है सरारी उसरी के इस, मैं तो इसको वर्ल्ड क्लास बोलूंगी, कॉलेज जो हमारा 3 एकड़ से ज्यादा में फैला हुआ है। नाम है इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। आइए मैं आपको इसका एक झलक दिखा दूं। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं मैम, जैसे आपने बोला, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्राइजेस ऑफ बिल्डिंग्स, फैसिलिटीज विच इंक्लूड्स लैब, कैफेटेरिया जो बच्चों का फेवरेट प्लेस हुआ करता है, और हमारे यहाँ लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में ना सिर्फ 2000 से ज्यादा पुस्तकें हैं बल्कि उसमें ई जर्नल्स, ई कंटेंट, डिजिटल लाइब्रेरी का भी हमारे यहाँ विकल्प है और बच्चे बैठ के वहाँ पढ़ते हैं, टीचर्स बैठ के पढ़ते हैं। यहाँ जैसे आप हमारा देख रही हैं इतने सारे बिल्डिंग्स हैं, सो वी हैव मल्टीपल बिल्डिंग्स और सभी 3 स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग फैकल्टीज ब्लॉक्स हैं और क्लासरूम्स हैं। क्लासरूम्स में भी मैं बता दूं कि ये
बिहार का ऐसा पहला कॉलेज है जहाँ स्मार्ट क्लासेस है, ठीक है, और लैब भी हमारा जो है सिर्फ डेडिकेटेड लैब फॉर कंप्यूटर्स इज 4। सो यू कैन अंडरस्टैंड मतलब कितना हम लोग टेक्नोलॉजी प्रोन पे वर्क करते हैं। हमारे पास अलग अलग वैल्यू एडेड कोर्सेज भी चलते हैं। साथ ही साथ जो कैफेटेरिया की अगर हम लोग बात करें विच इज वेरी मच प्रोन टू स्टूडेंट्स, तो कैफेटेरिया में हमारे यहाँ शुद्ध खाना मिलता है और बजाते वो बनाया जाता है फ्रेश बच्चों के लिए। ऐसा नहीं है कि पुराना दे रहे हैं या फिर जैसे खराब मेंटेनेंस, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगी अभी कैफेटेरिया अपना। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमारे जो लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारे बुक्स हैं, तो वो बुक्स जो है ना सिर्फ टेक्निकल बुक्स हैं बल्कि आपको नॉवेल भी मिलेंगे, ई जर्नल्स भी मिलेंगे, डिजिटल कंटेंट में हमारा डेलनेट के साथ कोलैबोरेशन है, तो हमारे जो टीचर्स हैं वो वहाँ पे रिसर्च भी कर सकते हैं। बेसिकली मैम बीजेएमसी का भी कोर्स आपके कॉलेज में पढ़ाया जाता है। जी जी जी। लैब की बात करें तो लैब तो बीजेएमसी की लैब है, अपनी जो लैंग्वेज लैब होती है आपको आप भी फेमिलियर, स्टूडियोज भी हैं हमारे यहाँ, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे यहाँ गर्ल्स एंड बॉयज के लिए सेपरेट हॉस्टल्स हैं। ओके। एंड द बेस्ट पार्ट इज 24/7 वाईफाई कैंपस, ऑलराइट। एंड ये ISM जो है हमारा लश ग्रीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। हॉस्टल में क्या क्या सुविधाएं हैं मैम? हॉस्टल में मैम जैसे मैंने आपको बताया वाईफाई कैंपस है, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे भी गर्ल्स और बॉयज के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था है, हाइजीन है, और यहाँ पे जो हम लोगों का वेस्ट मैनेजमेंट है वो चाहे वाटर मैनेजमेंट हो, वेस्ट मैनेजमेंट हो, ये हमारा ISM बहुत अच्छे से फोकस करता है। यहाँ लॉन्ड्री फैसिलिटी है, बच्चों को खुद से कपड़े नहीं धोने हैं, लॉन्ड्रीज बनी हुई है, वहाँ पे उनके कपड़े धुलने जाते हैं, और जो वाटर वहाँ से निकलता है मैम उसको हम लोग ऐसे ही नहीं बहाते हैं, उसको हम लोग अपने पेड़ पौधों को सींचने का काम करते हैं। आप यहाँ देख सकती हैं कितना लश ग्रीन कैंपस है। और सबसे अच्छी बात है, अगर आप कैमरा ज्यादा फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि हर पौधे के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और उस पौधे की क्या खासियत है वो दी गई है, बायोलॉजिकल नेम उसका दिया गया है, उसको हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं वो दिया गया है। तो यहाँ हमारी स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी है, हमारा स्पोर्ट्स इवेंट होता है, कल्चरल इवेंट होता है, ओपन एयर ऑडिटोरियम के साथ साथ हमारा एक क्लोज्ड ऑडिटोरियम है विच हैज अ कैपेसिटी ऑफ मोर देन 200 पीपल। वी हैव बास्केटबॉल ग्राउंड ओवर हियर। कैसे हम अभी ISM के कॉलेज में मौजूद थे और हमने आपको पूरा परिसर दिखाया, क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में भी हमने आपको बताया। यहाँ पर मुख्य रूप से हमने 4 विषयों को लेकर हमने बातचीत की, और पहला विषय हमारा था टीचिंग पेडागोजी, और फैकल्टीज के बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर नेहा झा हमारे साथ बातचीत की, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से क्या कुछ खास है ISM कॉलेज में। और प्लेसमेंट के बारे में जय किशोर ने हमें ब्रीफ किया, और इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमें ऋचा वर्मा ने बताया, और एडमिशन प्रोसेस के बारे में रवि सिंह ने हमारे साथ बातचीत की। तो इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और ISM यानी इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में आप एडमिशन लेने के लिए आई होप कि आप सक्षम हो गए हों। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं प्रिया, बहुत शुक्रिया।